हेलो बच्चों कैसे हो आप सब लोग। बच्चों स्वागत है आपका एसडी विद उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग सीखने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन सीखेंगे, वर्गीकरण सीखेंगे, किस आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया और इनके बेसिक फॉर्मूले सीखेंगे। सामान्य सूत्र से हम निकालेंगे हाइड्रोकार्बन कई सारे और उनका नामकरण करेंगे। तो बेसिकली हाइड्रोकार्बन जो होता है दो शब्दों से मिलकर बना है, हाइड्रो प्लस कार्बन। हाइड्रो का मतलब हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस कार्बन जो है वो क्या है, हाइड्रोकार्बन है। मतलब ऐसे तत्व जिनमें, ऐसे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन कम से कम होगा वो क्या कहलाएंगे, हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स को पहले दो ग्रुपों में बांटा गया। इन दो समूहों को नाम दिया गया एलिफेटिक, 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 और दूसरे वाले को नाम दिया गया एरोमेटिक। एरोमेटिक, ध्यान रखिएगा क्लासिफिकेशन आपके दिमाग में छपा होना चाहिए। इन्हें हम चक्रीय यौगिक भी कहते हैं, चक्रीय यौगिक भी कहते हैं। एरोमेटिक को हम लोग चक्रीय यौगिक भी कहते हैं। आज हम लोग एरोमेटिक पे बात नहीं करेंगे, आज हम लोग एलिफेटिक पे बात करेंगे। फिर किसी वीडियो पे हम लोग एरोमेटिक पर भी डीपली में बात करेंगे। तो जो एरोमेटिक होते हैं और एलोफेटिक होते हैं, इनमें डिफरेंस ये होता है, ये चक्रीय प्रवृत्ति के होते हैं, मतलब एक चक्र बनाएंगे। जैसे कि बेंजीन, एक मैं उदाहरण आपको बता देता हूँ बेंजीन का। ये बेंजीन एक चक्रीय यौगिक है क्योंकि इसने एक चक्र बना लिया है, जिसका सूत्र होता है C6H6। है ये एरोमेटिक यौगिक क्योंकि इसने क्या बनाया, एक चक्र बनाया। हम लोग बात करते हैं अपने एलिफेटिक यौगिक पर। एलिफेटिक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एलिफेटिक भी दो प्रकार के होते हैं जो कि होते हैं संतृप्त और असंतृप्त, संतृप्त और असंतृप्त। इन्हीं दोनों को आज हम लोग जानेंगे। संतृप्त, अंग्रेजी में इन्हें कहते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। असंतृप्त, तो संतृप्त और असंतृप्त को कैसे विभाजित किया गया, इनको बॉन्ड के आधार पर विभाजित किया गया। जो बंध होंगे वो एकल, द्विक और त्रिक होते हैं। तीन प्रकार के साझाजी बंध होते हैं। यदि केवल यौगिक में एकल बंध पाया जा रहा है तो वो कौन सा प्रकार का हाइड्रोकार्बन होगा, वो होगा संतृप्त। और यदि यौगिक में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जा रहा है तो वो कैसा होगा, असंतृप्त। सिंपल। अगर सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है तो वो कैसा होगा, असंतृप्त। और अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जा रहा है वो कैसा होगा, असंतृप्त। आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में सब पढ़ा चुका हूँ पिछली वीडियो में, अगर नहीं पढ़ा तो जाके देख लो। ये जो संतृप्त वाला होता है ये इसका एक ही प्रकार होता है। संतृप्त वाले का सिर्फ एक प्रकार होता है जो कि होता है एल्केन। और असंतृप्त वाले के दो प्रकार होते हैं। असंतृप्त वाले के दो प्रकार होते हैं जो कि होते हैं एल्कीन और एल्काइल। ठीक है, ये हो गए इसके प्रकार। अब देखो इनमें डिफरेंस क्या होता है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में। इनमें डिफरेंस ये होता है, अगर किसी यौगिक में केवल सिंगल बंध पाया जाएगा तो वो क्या होगा, एल्केन। डबल बंध पाया जाएगा तो एल्कीन, ट्रिपल बंध पाया जाएगा तो एल्काइल। बहुत सही, ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। अब इन लोगों के हम लोग सामान्य सूत्र पे बात करते हैं जिनसे हम लोग आगे के एल्केन एल्काइन निकालेंगे। सामान्य सूत्र इसका होता है CnH2n+2। ये इसका सामान्य सूत्र। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। ठीक है, और इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n, इसका होता है H2n। सिर्फ इसका H2n होगा, इसका होगा 2n-2। ये हो गए एल्केन का CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n और एल्काइल का CnH2n-2। अब इनके हम लोग यौगिक निकाल लेते हैं। यहाँ पर n का मान इन दोनों में कम से कम 2 रखना पड़ेगा क्योंकि जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है वो दोनों आपस कार्बन में ही जुड़ेंगे, तो कम से कम 2 कार्बन तो होने चाहिए ना। तो अगर n का मान 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, CnH2n+2। तो क्या बन जाएगा, CH4, जिसका नाम कैसे रखेंगे। अब इनका नामकरण करने के लिए हम लोग कार्बन की संख्या 1, 2, 3, 4,
5 कितनी भी हो सकती हैं। एक के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मेथ, 2 के लिए एथ, प्रोप, ब्यूट और पेंटा। तो यहां पर एक कार्बन है और एक क्या है, एक एल्केन है, तो यहां पर नाम क्या इसका हो जाएगा, मेथ एन। एल्केन है ना, मेथेन बन गया। ठीक है, अब यहां पे कार्बन की संख्या 2 लेने तो C2H4 यही तो बनेगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बन की संख्या कितनी 2 है ना, तो एथीन। एथीन इसका समझना सूत्र ऐसे ही तो बनेगा, 2 कार्बन हो गए डबल बॉन्ड और एक हाइड्रोजन जुड़ गए, 2 हाइड्रोजन जुड़ गए सबसे। यहां पर कार्बन की संख्या 2 लेने तो C2H2। C2H2 मतलब यही तो होगा, क्या बन जाएगा, एथ लाइन एल्काइल, एथाइल। एथाइल ठीक है। अब यहाँ पर आप जैसे कि मेथेन बना है तो फिर एथेन बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा, पेंटेन बन जाएगा। यहाँ पर है एथिलीन तो एथिलीन है, प्रोपीन हो जाएगा, ब्यूटीन हो जाएगा। ऐसे ही आगे ये भी एथाइल है, तो आगे आपका इसका बन सकता है एथाइल के बाद प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, जितने भी आप बनाना चाहें। तो ये आपके थे हाइड्रोकार्बन्स। आपको मैंने आज एरोमेटिक एलिफेटिक पढ़ा दिए हैं। अगली वीडियो में हम लोग एरोमेटिक्स पे डिस्कशन करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके अपने टॉपिक्स बताइए जिन पे मैं वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।